हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं टेंजेंट एंड सीकेंट थ्योरम की। अब ये बात सर आप बीच में कहाँ से लाए? आप कहाँ चैप्टर 8 सर्कल पढ़ा रहे थे? ये थ्योरम तो है ही नहीं हमारी क्लास में। मैंने कहा रुक भाई, एक थ्योरम और है इसके अलावा, बट पहले ये पढ़ लेते हैं। उसका यूज इसमें भी है, वो भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो थ्योरम है। देखो, एक तो अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल इक्वल होता है। क्यों होता है समझेंगे। दूसरी बात हमें पढ़नी है कि टेंजेंट और सीकेंट का क्या रिलेशन है आपस में। भी एक ही सर्कल में एक टेंजेंट बना दे और एक ही सीकेंट बना दे, तो उन दोनों में कोई रिलेशन होता है क्या? कुछ ऐसा मतलब साइड वगैरह का कुछ हो सकता है? तो आपने कहा हो तो सकता है, बता देते हैं। देखो भाई, यहाँ पे तुम्हारे को समझना क्या है, मैं पहले कलर ले लेता हूँ। ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो BC है ना, ये तो तुम्हारी टेंजेंट है। क्या सबको पता है भाई ये टेंजेंट है? और ये जो लाइन है AC, A से लेकर C तक, इसको बोलेंगे सीकेंट। अब इन दोनों में रिलेशन लाने के लिए मैंने B को D से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो मुझे टेंजेंट सीकेंट थ्योरम पढ़नी है। जिसको याद नहीं रहे उसको इस बात से समझ लो कि टेंजेंट और सीकेंट के बीच में रिलेशन क्या होता है वो समझना है। तो भाई मेरे को यहाँ पे दो ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। एक ट्राइंगल का नाम मैं रख लेता हूँ BDC, बाहर वाला ट्राइंगल, है ना। अंदर वाला भी ले सकते हैं। क्यों लेंगे, समझेंगे दोनों बातों को। एक मैं बड़े वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ जिसका नाम है ट्राइंगल ACB। सर आपने क्यों लिया पहले तो ये बता दो। मैंने कहा देखो, मेरे को सीकेंट पूरी लेनी थी, हाँ ले ली। तो AC के अंदर सीकेंट आ रही है, ACB ट्राइंगल में सीकेंट आ रही है। फिर बोले सर आपने BDC क्यों लिया? इसके अंदर तो टेंजेंट भी आ रही थी। बोले हाँ। फिर मैंने कहा BDC इसलिए लिया क्योंकि इसके अंदर टेंजेंट का पार्ट भी है और सीकेंट का पार्ट भी है, तो दोनों से एक रिलेशन निकाल सकता हूँ। बोले सर अच्छा आप ट्राइंगल ABD भी तो ले लो थे। मैंने कहा वेरी गुड, बट बेटा इसमें तो सीकेंट का ही पार्ट आ रहा है, टेंजेंट का तो कोई पार्ट ही नहीं आ रहा, तो ये ट्राइंगल नहीं लेना है। समझ में आई? चीजों को लॉजिक के साथ समझेंगे। बोले इन दोनों में क्या कॉमन है ये बता दो। मैंने कहा देख, एंगल C दोनों में कॉमन है। और और बताओ। मैंने कहा और बढ़िया है, तू बता। बोले और देख बेटा, ये जो एंगल होता है ना, ये कौन बना रहा है? ये एक कोड है, BD कोड। ध्यान से सुनना भाई, BD कोड है। BD आपकी एक कोड है जो टेंजेंट के साथ एक एंगल बना रही है, जिसका नाम है टेंजेंट के साथ एक एंगल बना रही है जिसका नाम है बच्चा एंगल DBC। दिख रहा है क्या सबको ये वाला एंगल? हाँ। और यही कोड एक दूसरे सेगमेंट में देखो A के साथ एक एंगल बना रही है। सेगमेंट समझते हो? दो पार्ट होते हैं ना सर्कल के। ये एक सर्कल है बेटा, इसमें आपने कोड ड्रॉ कर दिया, तो ये एक सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट में तो ये बना रही है, इधर वाले सेगमेंट में तो टेंजेंट के साथ बना रही है, तो दूसरा सेगमेंट ये हुआ। इस सेगमेंट में कहीं पे एक एंगल बना रही है, तो ये अल्टरनेट सेगमेंट के कॉन्सेप्ट से इक्वल हो जाते हैं। अरे सर ये बात तो पता ही नहीं थी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपके सर जब तक हैं तो दिक्कत की बात है ही नहीं। तो तुम्हारे को यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी। सर अगर मैं इसको एंगल 2 बोलूँ तो एंगल 2 के इक्वल है, और ये एंगल 1 बोल लेते हैं एक बार के लिए, तो हम बोलेंगे कि सर BDC के अंदर एंगल BCD जो है वो इक्वल एंगल ACD के, ACB के। क्यों है? क्यों है भाई? सॉरी 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 सॉरी, BCD, हाँ सही है सही है। कॉमन है दोनों में, क्या भाई कॉमन है। फिर तुमने कहा इसके अंदर एक एंगल है DBC, इक्वल है एंगल BAC के। क्यों क्यों क्यों? बोले अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल है बाय ए कोड, एक कोड के द्वारा, विथ टेंजेंट, विथ टेंजेंट, ये भी बात समझ लेना। तो इसकी वजह से बाय AA सिमिलरिटी रूल से, ए सिमिलरिटी रूल से मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल BDC सिमिलर है ट्राइंगल B एंगल किसके इक्वल है? A के। C एंगल C के, तो D एंगल D के। D एंगल किसके इक्वल होगा? D एंगल किसके इक्वल होगा? अरे बताओ भाई, BDC है और ABD है, हाँ तो D एंगल B के इक्वल, और बचा C के। देखो भाई, B एंगल A के इक्वल है, दिख रहा है तुम्हें सबको? ये जो B एंगल है A के इक्वल है, और C एंगल C के इक्वल है, तो मैंने C की जगह C रख दिया भाई। बच्चा D और B वो आपस में इक्वल हो गए। तो मैं यहाँ से साइड का रेशियो लिख सकता हूँ कि BD अपॉन AB इक्वल है DC अपॉन BC इक्वल है BC अपॉन AC के।
हमें क्या रिलेशन लेना था, इस टेंजेंट का और इस कोड का। तो BD टेंजेंट है क्या? नहीं, BD वाला काम में नहीं लेना। DC है, हाँ। BC है, हाँ। BC है, हाँ। AC है, तो इन दोनों को काम में ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो DC इंटू AC इक्वल्स टू BC इंटू BC। तो आप यहाँ से क्या बोलेंगे, BC स्क्वायर किसके इक्वल, AC इंटू DC। सर याद क्या रखना है वो बताओ। बात ये तो समझ में आ गया, प्रूफ तो दिखा दिया आपने कि टेंजेंट के स्क्वायर, देखो ध्यान से सुनना, ये टेंजेंट का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, एक तो सीकेंट है AC, दूसरा जो ये जो पार्ट है ना D और C, ये पार्ट को क्या बोलते हैं, दिस इज द पॉइंट ऑन ए सर्कमफेरेंस ऑफ द सीकेंट विथ, जहां से तुमने टेंजेंट ड्रॉ सीकेंट ड्रॉ की है DC। अच्छा, मान लो तुम्हारे पास एक सर्कल है, जो पूरी बात समझ के जाना भाई, ये आपके पास सर्कल है, ये इसकी कोड है, तुमने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी और यहाँ से सीकेंट ड्रॉ कर दी। तो मान लो ये APQR है, तो आप क्या लिखोगे कि टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल है बाहर वाले पॉइंट से लेकर, पहले तो पूरे कोड सीकेंट इंटू बाहर वाले पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके इक्वल है। इसी को बोलते हैं टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। क्या ये बात समझ में आई सबको? पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। जिसको ये बात नहीं आई तो चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 सर्कल RD शर्मा के अंदर दिक्कत आ सकती है इस बच्चे को। ठीक है, इसी तरीके से अल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, समझ में आया होगा? जो बात समझनी थी वो तो समझ में आई गई होगी। ओके, थैंक यू।